डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल मूवी से क्या इंडियन ऑडियंस को या फिर इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री को फर्क पड़ता है या फिर नहीं? तो इसका जवाब है मेरे पास। मेरा नाम है आर्टिस्ट बॉक्स और मैं आज आपको बताने वाला हूँ क्या इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री आज से चेंज होने वाली है या फिर वो एक एनिमेशन इंडस्ट्री को कहाँ पर लेके जा सकते हैं अपने कंटेंट से और एनिमेशन से, और उनकी थोड़ी बहुत माइंडसेट क्या होगी, मैं आज आपको बताऊंगा इन अ बेसिक लेवल पर। डीमन स्लेयर ने 30+ करोड़ का बिजनेस कर चुकी है इंडिया में। ये शायद से नंबर बढ़ भी चुके होंगे जब तक मेरी वीडियो अपलोड होगी। और मुझे रिसेंटली ये भी पता चला था ये जो रिलीज होने वाली है वो बस कुछ ही थिएटर में होने वाली है। लेकिन रिसेंटली मैं अपने थिएटर में जब पास गुजर रहा था तब मैंने देखा कि ये तो मेरे थिएटर पे भी लगी हुई है। तब मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया और उससे कहा कि भाई ये तो अपने थिएटर पे भी लगी है। बहुत अजीब बात है। देखा जाए तो तब उस वक्त मैं खुश हो गया क्योंकि वो मल्टीपल लैंग्वेज में रिलीज़ हो चुकी थी वहाँ पर भी, लेकिन मैं वहाँ पर देख नहीं पाया। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कभी नहीं। आप रिसेंटली आई हुई महाअवतार नरसिम्हा को देख लो। महाअवतार नरसिम्हा ने टोटल 300 करोड़ प्लस का बिजनेस किया है और ये नंबर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि महाअवतार नरसिम्हा को उतनी रिकग्निशन नहीं मिली थी जब ट्रेलर लॉन्च हुआ था। बहुत सारी कमियां भी थी जैसे कि डबिंग में, लिपसिंग, लेकिन वो चीज़ जो है हम एक हद तक साइड में रख सकते हैं क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल मूवी थी। देखा जाए तो एक्सपेरिमेंटल मूवी बहुत भी हुई है एनिमेशन में इन इंडिया में, लेकिन ये वाला जो था वो अलग था क्योंकि इसकी एनिमेशन भी अलग थी और इसका थोड़ा बहुत कंटेंट था वो भी अलग था। देखा जाए तो हम मेरी बात करूँ जो कि 2000 के बच्चे लोग हैं उन सबको अच्छे से पता है और 90s के बच्चों को अच्छे से पता है कि पहले माइथोलॉजिकल सीरीज ही मोस्टली जो है वो ज़्यादा बनती थी इंडिया में, जैसे कि हनुमान हो गए, लिटिल कृष्णा हो गए या फिर रिटर्न ऑफ हनुमान। इन सब के अगर हम लोग कंटेंट और एनिमेशन को देखें तो मैच करते थे, लेकिन अगर हम लोग महाअवतार परशुराम को देखें उनकी नेक्स्ट मूवी है, क्या ऐसा एनिमेशन जो लिटिल कृष्णा में था वही एनिमेशन फॉर्मेट अगर वो लोग इसमें डाल दें तो क्या वो मैच करेगा? तो नहीं। लिटिल कृष्णा, रिटर्न ऑफ हनुमान अगर हम लोग आज वो एनिमेशन देखते हैं तो हमें वो अच्छा लगता है, हमें बुरा नहीं लगता क्योंकि वो कंटेंट जो है उस एनिमेशन फॉर्मेट से मैच कर जाता था। लेकिन वो कंटेंट, अभी का कंटेंट और तब का फॉर्मेट जो है वो अभी मैच नहीं करेगा क्योंकि अभी हमने महाअवतार नरसिम्हा को एक ऐसे एनिमेशन में देखा है तो हम लोग उससे ऊपर नीचे नहीं तोल सकते। अभी और एक मुद्दा है कि महाअवतार नरसिम्हा को अभी इतना रिकग्निशन मिला है तो क्या इसके लिए इन्वेस्टर जो है वो बढ़ चुके हैं या फिर नहीं? तो इसका सिंपल जवाब है हाँ, इसके लिए इन्वेस्टर जो है वो बढ़ चुके होंगे भी। मतलब महाअवतार नरसिम्हा का बजट होगा कम से कम 16 से 20 करोड़, तो महाअवतार परशुराम का शायद से फिर 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ या फिर 50-60 करोड़ तक भी बढ़ चुका होगा। तो क्या उसकी एनिमेशन जो होगी वो महाअवतार नरसिम्हा से अच्छी होगी या फिर नहीं? तो देखो, मैं ये नहीं कह सकता खुद से क्योंकि बात ऐसी है कि जब हमारे पास पैसे ज़्यादा होते हैं ना तब हमें चीज़ें जो है ना सोच समझ कर करनी पड़ती है। क्योंकि बात ऐसी है जब हमारे पास बजट कम होता है ना तब हमारे पास एक ही दिमाग होता है कि हम यही सोचते हैं कि कम पैसे में कितना अच्छा बनाए और वो कैसे बनाए। हमारा उस माइंडसेट के हिसाब से चलता जाता है। अब और एक सवाल है, इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री माइथोलॉजिकल सीरीज और मूवीज ही बनाती रहेगी या फिर कुछ और भी बनाएगी? तो देखो, आप सबको पता है कि माइथोलॉजिकल सीरीज और मूवीज इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो ऑडियंस को अट्रैक्ट करे। अगर वो कोई और एनिमेशन बनाए तो बस टीन और जो यंगस्टर होंगे बस वही अट्रैक्ट होंगे और उन्हें पता भी नहीं है कि ये जो मार्केट जो इंडिया में है वो बूस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, ऑडियंस थिएटर में भरने के लिए वो लोग माइथोलॉजिकल सीरीज और मूवीज़ को क्रिएट करते हैं और प्रॉपर श्रद्धा से और प्रॉपर अच्छे तरीके से क्रिएट भी करते हैं। लेकिन क्या वो दूसरे रोम कॉम या फिर हॉरर जितने भी जॉनर हैं उनको एक्सप्लोर करेगी या फिर नहीं? तो मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर वो एक्सप्लोर करती भी है, जैसे कि जापानीज एनिमे कंटेंट में ये क्लिप देख लो। तो जैसे कि आपने देखा ये लड़का लड़की का क्लिप, क्या ये इंडियन एनिमेशन क्रिएटर्स इन्हें क्रिएट कर पाएंगे?
अगर ये मूवी थिएटर में रिलीज होती है सेंसर बोर्ड इसे निकाल ही देगा, लेकिन अगर कोई सीरीज या फिर मूवी OTT प्लेटफॉर्म पे आती है तो ये नहीं कट होने वाला। जैसे कि अगर ये क्रंचीरोल या फिर नेटफ्लिक्स पे आता है तो ये कट नहीं किया जाएगा, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म में लाइव एक्शन में बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती है, तो एनिमेशन में वो सेंसर करना या फिर वो निकाल लेना बहुत गलत भी है। सीन ऐसा है कि जापानीज कल्चर में उस कंटेंट को, इस वाली क्लिप्स को बहुत ही कैजुअल और नॉर्मल माना जाता है और उसे ऐसा एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखा जाता है और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं। लेकिन बात ऐसी है कि हमारे में जिन्होंने भी एनीमे देखे हैं उन ऑडियंस को उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है एज अ फन और एंटरटेनमेंट पर्पस। लेकिन जो हमारे क्रिएटिव मेंबर्स हैं इंडिया एनिमेशन इंडस्ट्री में, क्या उन्होंने किए हैं या फिर नहीं, ये हमें तो नहीं पता। और अगर कोई एक ऐसा वहाँ पर क्रिएटिव मेंबर आता है जो कि प्रॉपरली इस वाले टाइम के लोगों को समझता है, तो शायद से देखा जाए तो वो वैसे वाली चीज़ें जो है वो करेगा और करनी भी चाहिए, क्योंकि वो देखा जाए तो एक रियलिज्म वाला फैक्टर लाता है। जब ऐसी चीज़ें लाइव एक्शन होती है हमारे रिएक्शन और माइंडसेट अलग होता है, लेकिन जब हम एनिमेशन में देखते हैं तब वो माइंडसेट हमारा एक फन एलिमेंट बन जाता है। अभी मेरा और एक सवाल है आप सब लोगों से, ये आप अपने इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री को ग्रो होते देखना चाहते हैं या फिर नहीं? मेरे पास एक आइडिया है कि कैसे यूट्यूबर्स के थ्रू ये किया जा सकता है। अगर आपको ये आइडिया जानना है तो आपको कमेंट करना पड़ेगा या अगली वीडियो का टॉपिक हो।